तक आपने देखा। विजेंद्र घर के बाहर आता है। वो जाहिर करता है कि अब उससे अदिति को देखे बिना नहीं रहा जा रहा। माधव विजेंद्र को समझाता है कि बस 1 या 2 दिन की बात रह गई है। विजेंद्र की भावना देखकर संग्राम उसे मोबाइल पर अदिति की फोटो दिखाने वाला होता है कि तभी फूलेश्वरी आ जाती है और वो इसके लिए मना करती है। फूलेश्वरी के मुंह से अदिति के लिए कुछ खराब निकल जाता है। विजेंद्र इस पर बहुत नाराज होता है और दोनों के बीच अनबन हो जाती है। जाने के पहले विजेंद्र को माधव बताता है कि इन दिनों अदिति बहुत खुश है। इस पर विजेंद्र को थोड़ी तसल्ली होती है। सरोजा को महसूस होता है कि सुबह से अदिति रोई नहीं है। उसने उसकी कोई आवाज नहीं सुनी, कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। मंजू अदिति को पालने में देखकर एक बार और कोसती है। माधव और सरोजा उसे देखने आते हैं। इस बात पर मंजू बहस करती है और सरोजा को पता चलता है कि अदिति को बुखार है। पूरा घर इकट्ठा हो जाता है और मंजू एक बार फिर शर्मिंदा होती है। सरोजा मंजू को कहती है कि अब उसकी नजर हमेशा उस पर रहेगी। वहीं फूलेश्वरी सरोजा को समझाती है कि खुद उसकी तबीयत खराब रही है, इसलिए उसे किसी भी बात का ज्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए। मंजू को अदिति पर बहुत गुस्सा आता है। अब आगे। भाई, इस समय बेसमय क्या नया तमाशा शुरू हो जाता है घर में? पता नहीं बेटा, मंजू बहू को क्या हो गया है? मंजू भाभी को छोड़िए, हमें तो लगता है कि माधव और सरोजा बहू कुछ ज्यादा ही आजकल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप एकदम सही बात कर रहे हैं। हमें भी ना ऐसा ही लगता है कि सरोजा ना हर वक्त बढ़ चढ़ के बस अपना नक्शा ही दिखाना चाहती है यहाँ पर। तारा बहू, संग्राम बेटा, तुम जो सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो ये है कि मंजू बहू अब किसी के बस में ही नहीं रही। वो कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे चाहे कितना भी दुख हो बेटी पैदा होने का, लेकिन दुनिया में ऐसे कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे को भूखा रखकर खुद आराम से सो जाए। मंजू बहू का बस चले ना तो आदित्य को कचरे में फेंका है। अरे माई, अगर मंजू दीदी आदित्य को कचरे में फेंकना चाहती तो फेंक आए ना। हमें क्या है, उनकी बेटी है, वो खुद समझ लेंगी। छे तारा बहू, तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, इसलिए सरोजा बहू की भलाई तुम्हारी समझ से परे है। संग्राम बेटा, आजकल बहुत हद पार कर रही है तुम्हारी बीवी। अरे माई, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस यही कहना चाहते थे कि आदित्य मंजू दीदी की बेटी है, वो उसको जैसे पालना चाहे पाल सकती है ना। और वैसे भी कल चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तो बड़के बाबूजी ने भी कह दिया है ना, और मंजू दीदी ने आदित्य को दिल से अपना भी लिया है। और वैसे भी आदित्य को बुखार हुआ ना तो मंजू दीदी कितना रो रही थी ना। पर सरोजा है ना, सरोजा को हर वक्त ना बस मंजू दीदी का प्यार दिखावा ही दिखता है। अरे तारा बहू, आज अगर आदित्य इस दुनिया में है और जिंदा है ना, वो सिर्फ सरोजा बहू की वजह से। सरोजा बहू को हमेशा ही उसकी परवाह है। माई, वो तो ठीक है कि सरोजा बहू ने आदित्य के लिए बहुत कुछ किया, और वैसे भी परिवार के लोग कुछ न कुछ एक दूसरे के लिए करते ही हैं। लेकिन आज हमें तारा की बात सही लग रही है। अब आदित्य को थोड़ा फीवर हो गया, अब बच्चे को अचानक फीवर हो ही जाता है, और सरोजा बहू एकदम से मंजू भाभी पे निशाना साध रही है। हमें तो लगता है कि सरोजा बहू ये सब इस घर में अपना वर्चस्व और वाहवाही के लिए सब कर रही है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरोजा को ना मंजू दीदी के साथ ही नहीं, बल्कि हर किसी के सामने हर वक्त अपने आप को ऊंचा दिखाने की लगी रहती है। बस ये कोई बात थोड़ी हुई भाई। तारा बहू, आखिरी बार कह रहे हैं हम, जो कुछ भी तुम कहना चाहती हो ना, इस कमरे के अंदर कहना, और खास करके जीजी और भाई साहब के सामने हमारी नजर फिर से झुका मत देना। तारा, माई ठीक ही कह रही है कि हमें दूसरों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी, आप है ना एकदम ठीक कह रहे हैं। हमें क्या मतलब, भाड़ में जाएं सब लोग। पर ना एक बात तो है,
सरोजा तो हर वक्त दोनों हाथों में लड्डू रखती है अपने। पर छोड़ो ना सरोजा को, हमें तो ना बस आपकी परवाह रहती है। आप कितने काबिल हैं ना, इस घर के सारे मर्द ना जो काम 2 सालों में भी नहीं कर पाते हैं ना, आप तो 2 दिन में करके दिखा देते हैं वो काम। बस इसीलिए ना हम आपसे ये कहना चाहते थे कि आप है ना जल्दी से अपना कोई अलग बिजनेस खोल लीजिए। अभी तो आपके काम में रोक टोक लगी रहती है, पर जब आपका अपना काम होगा ना, तब तो सब कुछ आप आराम से कर पाएंगे। देखो तारा, तुम ठीक कह रही हो। हमने कई बार सोचा, लेकिन बड़के बाबूजी से कह नहीं पाए। अरे तो अब कौन सी देर हो चुकी है, अब बात कर लीजिए ना बड़के बाबूजी से। बड़के बाबूजी ने अभी अभी इस हवेली में हमें हिस्सा दिया। अब अगर हम उनसे ये कहें कि हमें अलग से बिजनेस करना है तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे अरे, बुरा क्यों लगेगा? देखिए, बुरा तो तब लगेगा ना जब आपके मन में कोई गलत बात होगी। और हम जानते हैं, अगर आपको इस हवेली में आपके हिस्से का आधा रकम भी मिल जाएगा ना, तो आप सब कुछ कर लेंगे। तारा, तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं चल रहा है? तुमने हमसे वादा किया कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे ये परिवार टूटे। लो, ये कोई बात थोड़ी हुई। यहाँ हम आपकी और अपने गुड्डा की भलाई की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, दुनिया की कौन सी पत्नी अपने पति के लिए बड़ा बड़ा सपना नहीं देखती है? अच्छा, हम बात करेंगे, लेकिन सही मौका सही वक्त आने पे। लेकिन जल्दबाजी में तुम ऐसा कोई भी अनसंट काम नहीं करोगी। नहीं नहीं, आप ना जरा भी चिंता मत कीजिए, हम ना सब्र रखेंगे। और पता है, हमें माई ने समझाया था कि सब्र का फल मीठा होता है। अरे तारा, तुम तो आजकल बहुत समझदार होती जा रही हो। अरे हम तो पहले से ही समझदार हैं, बस हम ना सही मौका ढूंढ रहे थे आपको और इस पूरे घर को ये साबित करने का कि हम ना कितने समझदार हैं। हाँ,